नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में फिर से। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज के मीडिया में हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट के बारे में। तो जी हाँ, मैं आज के इस वीडियो में आपसे इसी बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि ना सिर्फ न्यूज़ चैनल में जबकि आज की डेट में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी आर्टिकल्स लिखी जा रही हैं। बहुत सारा दावा भी किया जा रहा है कि 5,000 ट्रूप्स ना चाइना के थ्रू तरफ से आके बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गए हैं, साथ ही बहुत सारे बंकर्स का निर्माण भी करें। कुछ सैटेलाइट्स फिगर भी आई हैं जिसमें वहाँ बंकर्स के निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन 5,000 ट्रूप्स के बारे में कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, ना ही इंडिया की तरफ से कोई इससे रिलेटेड ऑफिशियल डाटा लाई गई है। इस वीडियो में आपसे मुख्य रूप से 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। पहला तो ये कि इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा कौन कौन सा लैंड है जो कि डिस्प्यूट बताया जा रहा है और दोनों ही एक दूसरे वो लैंड पे अपना कब्जा दिखा रही हैं। तो दूसरा सवाल कि क्या इन दोनों के बीच में क्या क्या वॉर हिस्ट्री पहले हो चुकी हैं। तो साथ ही तीसरा सबसे प्रमुख इस वीडियो का हिस्सा, जो कि आखिर चाइना इस लैंड को लेके, चाहे इंडिया हो, क्यों क्लेम कर रही है इतना ज़्यादा, क्यों एक दूसरे के साथ वॉर तक में जाने के लिए रेडी है। पहला, जैसा कि आप ये एक पिक्चर जो कि स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, ये एक सिंपल पिक्चर है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि वेस्टर्न पार्ट हो या इस पिक्चर का या ईस्टर्न पार्ट हो, कहाँ कहाँ दोनों कंट्री क्लेम कर रही हैं। सबसे पहले मुख्य रूप से मैं आपको इस वेस्टर्न पार्ट पे ध्यान देने को बोलूँगा, क्योंकि ये जो आप ग्रे कलर का पिक्चर में देख रहे हो जो कि एक ब्लू से सर्कल्ड है, वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया बताया जा रहा है जिसमें अक्साई चाइना इसके बोलते हैं। ये 38,000 स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है जो कि इंडिया को बिलोंग करता है, लेकिन चाइना का इसके ऊपर इलीगल कब्जा हो रखा है। ये साथ ही आप अगर ईस्टर्न पार्ट में अगर देखो तो ये एरिया जो कि लाइट ग्रीन कलर का दिखाया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 19,000 स्क्वायर माइल का ये पूरा एरिया है। ये भी इंडिया को बिलोंग करता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आज के डेट में इंडिया के पास में ही है, लेकिन चाइना इसके ऊपर में बहुत पहले से क्लेम करते आ रहा है कि चाइना इसे तिब्बत का साउदर्न पार्ट बता के इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। तरह साथ ही मिडिल के सेक्टर में भी एक दो ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर चाइना अपना कभी कभी क्लेम दिखाता है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ लैंड हैं। सिक्किम के ऊपर भी इसका दावा था, बट 2003 के बाद ने चाइना ने इस लैंड को एक्सेप्ट कर लिया है कि यह स्टेट इंडिया को बिलोंग करती है। तो साथ ही ऊपर के साइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कुछ एरिया है, वो भी कुछ ऐसा एरिया है जिसको उन्होंने चाइना को सौंप दिया है उसके ऊपर में अपना एडमिनिस्ट्रेशन कब्जा या उस एरिया को कब्जा करने के लिए। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसमें उसको लेके भी एक इंडिया वॉर कर चुकी है पाकिस्तान के साथ में 1984 में है, जिसे इंडिया की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था। जो कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। अब मैं आपसे अभी चल रहे मुद्दे के बीच में लद्दाख का जो एरिया है जहाँ पे ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस पिक्चर में आपको बोलूँगा फोकस करने के लिए ये ब्लैक डॉटेड लाइन को, जो कि इंडिया इसको स्टार्टिंग डेज से मान रही है, जो कि जॉनसन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। 1865 से यह लाइन खींचा गया है। 1948 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरिंग सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइन किया था, जिसके बाद से यह लैंड पूरी तरीके से इंडिया को बिलोंग करनी चाहिए। बट वहीं चाइना ग्रीन लाइन जो है यहाँ पे, इसे मैकडॉन लाइन बोलती हैं। इसे 1899 से लेके 1959 तक इस लाइन को फॉलो करती थी। तो यह 60 साल का एरिया तक दोनों ही कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूटेड नहीं था। बट 60 के दशक के बाद 1860 के बाद 1959 के बाद चाइना का इस पूरे लैंड को लेके रुख बदलता है तथा 62 में दोनों ही कंट्री एक वॉर में जाती हैं तथा चाइना द्वारा इस लैंड पे कुछ अंदर तक इन्वेजन होता है। वहीं पहले जब ये ब्लू लाइन को LAC का नाम दे के दोनों की कंट्री के बीच का बाउंड्री लाइन तय करते हैं तथा
उसके बाद ये पिंक ग्रे डॉट लाइन जो आप देख रहे हो, ये वॉर के टाइम में चाइनीज़ सैनिक जो कि PSL के नाम से जाने जाती हैं, वो यहाँ तक इन्वेजन की थी। बाद में कुछ ये ट्रुप पीछे तक गई थी। यही ब्लू लाइन और ये पिंक ग्रे डॉट लाइन के बीच का जो एरिया है, इसके बीच में ये बार बार क्लेम करके इस एरिया को डिस्प्यूटेड बताते हैं। ये तो रही लैंड से रिलेटेड जो कि डिस्प्यूटेड हो रही थी। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इन दोनों कंट्री के बीच के वॉर हिस्ट्री के बारे में। इन दोनों कंट्री के बीच में आज तक 2 वार हो चुकी हैं। जी हाँ, 2 वार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में एक ही वॉर के बारे में पता होता है, जो कि 1962 के बीच में हुआ था। 1962 का वो दौर जहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ के राजनेता हिंदी चीनी भाई भाई के नारा लगवा रहे थे, वहीं चाइना के अंदर इंडिया के अगेंस्ट में एक वॉर का प्लॉट किया जा रहा था। अक्टूबर का वो महीना जो कि 1962 के साल में चाइना के द्वारा एक सरप्राइज अटैक अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख के एरिया में भी किया गया तथा इंडियन सैनिक रेडी ना होने के कारण इंडिया को इस वॉर के अंदर बहुत सारा घाटा सहना पड़ा। तो इंडिया इस वॉर को बीच में हार भी गई थी। इस वॉर के बाद में कई कमेटी और मीटिंग भी बैठाई गई थी, जिसमें एक रिपोर्ट आया था हेंडरसन बुक ऑफ सीक्रेट रिपोर्ट, जिसमें इंडिया के कुछ कमी के बारे में भी बताया गया था। ये सीक्रेट रिपोर्ट होने के बाद भी इसके अंदर के मेन मुद्दे सबके सामने नहीं आ पाए थे। तो इसके अब मैं बात करने वाला हूँ इससे 5 साल के बाद इंडिया और चाइना के बीच में एक और वॉर जो कि दोनों ही कंट्री बीच में गई थी। यह वार सिर्फ 3 दिनों का था और इस 3 दिनों में चाइना को तकरीबन 400 सैनिक का घाटा हुआ था, वहीं 80 सैनिक इंडिया को लूज़ करना पड़ा था। इंडिया इस पूरे वॉर में जीत गई थी। यह लड़ाई मुख्य रूप से नाथुला पास और चावला पास के पास लड़ी गई थी। यह इसी युद्ध के बाद सिक्किम को कुछ ही दिनों के बाद चाइना ने इंडिया के टेरिटरी को मान लिया था, जिसमें चाइना की तरफ से PLA पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी लड़ रही थी, वह इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी लड़ रही थी। ये तो रही दोनों देशों के बीच में वॉर की हिस्ट्री, जिसमें दोनों भी देश एक वॉर जीत चुकी हैं। तीसरा मैं बात करूं यहाँ पे सबसे मुख्य मुद्दे कि आखिर ये चाइना इस लैंड्स को लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो क्यों रहा है। सबसे पहले मैं आपको फोकस करने को बोलूँगा ये लद्दाख का ये रीज़न। लद्दाख का इस रीजन में आप अगर देखोगे तो नॉर्थ साइड में सीजियांग प्रोविंस जो कि चाइना का पड़ता है, था साउथ ही तिब्बत का एरिया जो कि चाइना के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई किया गया जा चुका है। ये लद्दाख बीच में सेंटर में पड़ता है। अगर ये ज़मीन अगर इंडिया को बिलोंग करती है, इंडिया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो इसके नॉर्थ और साउथ सेक्टर में दोनों ही इंडिया दोनों जगह एक साथ अपना फोकस कर सकता है। साथ ही दूसरा पॉइंट सीपेक जो कि चाइना पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट जो कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड तक एक पूरा रेल रोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाइना इससे पहले ये पूरे इंडियन ओशन और साउथ चाइना सीज को कवर करना पड़ता था उसे किसी भी गुड्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, जिसमें उसे तकरीबन 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। वही इस रूट को अगर चाइना लेता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2,000 किलोमीटर का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसे तकरीबन 10,000 किलोमीटर की बचत होगी। तो आप समझ सकते हो कि चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। वहीं तीसरा अगर पॉइंट की बात करूं तो इंडिया आज के डेट में अपने 2014 के बाद अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से इंडिया ने अपने अप्रोच को चेंज किया है, क्योंकि पहले जहां इंडिया अपने एक डिफेंसिव अप्रोच के लिए जाना जाता था, वहीं अब इंडिया अपने अटैकिंग अप्रोच के लिए जाना जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले हम देखते थे कि या वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो या फिर लद्दाख का रीजन हो, चाइना से जो भी बाउंड्रीज हम अपना शेयर करते हैं वहाँ पे इंडिया ने कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं करती थी, जिसका मेन रीज़न ये था कि चाइनीज़ ट्रूप इंडिया के अंदर इंटर ना कर पाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो चाहे वो BRO का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो जो कि बॉर्डर से सटा हुआ हो, उस पर हम बहुत मेजर तरीके से अपना कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
वो पूरे जो कि इंडिया ने प्लान किया है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो अभी तक 70% कंप्लीट भी किया जा चुका है, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। वहीं मैं आप चौथे पॉइंट के बारे में बात करूं तो इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लाया है, चाहे वो चाइना से रिलेटेड ताइवान हो, तिब्बत हो या हांगकांग हो, इन सब के रिगार्डिंग इंडिया ने अपने स्टांसेस को चेंज किया है, जो कि वन चाइना पॉलिसी को हिट करता है, जिसके लिए चाइना बहुत ज़्यादा कंसर्न आज के डेट में बना हुआ है। तो साथ ही इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे जय ग्रुप हो या क्वाड ग्रुप। जय ग्रुप जिसमें जापान, अमेरिका और इंडिया शामिल है। तो साथ ही क्वाड में इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया जय ग्रुप में अगर ऐड कर देते हैं तो क्वाड ग्रुप बन जाता है। ये कंट्रीज़ साथ मिलकर कई एक्सरसाइजेज भी करती हैं, जिसका मुख्य पर्पस साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशियन हो, उसके अंदर चाइना को काउंटर करना है। एक और ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मिलकर एक वर्चुअल समिट करने वाले हैं, जिसमें दोनों ही कंट्री एक डिफेंस लॉजिस्टिक पे साइन करने जा रही हैं, जिसके तहत इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड होप्सो हो सकता है, जिसमें एक एक्सेस मिले जहाँ पे वो नेवी से अपना रिलेटेड अपना कोई भी डिफेंसिव अप्रोच वहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो इन सब के बीच में आज के करेंट सिचुएशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पूरे सिनेरियो जो कि आज की डेट में लद्दाख बॉर्डर के पास दोनों ही सैनिक एक दूसरे के साथ फेस कर रही हैं, चाहे वो चाइना की तरफ से PLA हो, चाहे इधर से इंडियन आर्मी हो, इन पूरे चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं डोकलाम के टाइम में हुए एक दोनों ही कंट्री के एग्रेशन से। दोनों ही कंट्री के बीच में उस लेवल का एक एग्रेशन देखने को मिल सकता है। दोनों ही कंट्री कभी वॉर में जाना पसंद नहीं करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।